वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ROE री एग्जाम के लिए रीजनिंग में टॉप 5 कॉन्सेप्ट के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 5 बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिन पर आधारित पेपर में प्रश्न बन सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आप यूपी PCS 2025 या 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी वर्तमान में कोर्सेज चल रहे हैं। आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर एक आकृति बनाया गया, इसमें कितने त्रिभुज है आपको ये बताना है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। देखिए, सबसे पहले आप इस आकृति को देखिए, यहाँ पर ये जो रेड कलर से ड्रॉ किया गया, देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज है और जैसे लाइन खींचेंगे देखिए 2 और 3, यहाँ तक आपको कितने त्रिभुज मिल गए, 3 त्रिभुज। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए हम लोग कलर चेंज कर लेते। देखिए यहाँ तक आप देखिएगा, ये त्रिभुज संख्या क्या रहा, ये 4 त्रिभुज हो गया। ठीक, एक ये यहाँ पे त्रिभुज बनाए, त्रिभुज संख्या 5 हो गया। और इसके बाद ये पूरा पिंक वाला बड़ा यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ओवरऑल 6 त्रिभुज हो गया। तो जो 3 था ये 3 किस में बदल चुका है, ये 6 में बदल चुका है। कुल त्रिभुज 6 हो चुके हैं। और कुछ त्रिभुज है, देखिए और त्रिभुज कहाँ पर, एक छोटा वाला त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज संख्या 7। ठीक, एक त्रिभुज यहाँ पर है, देखिए ये त्रिभुज संख्या 8, ये इतना हो गया, 8 यहाँ तक है। अब और इसमें अगर आप देखेंगे तो और विशेष त्रिभुज आपको नहीं दिख रहे, बस 2 त्रिभुज यहाँ पर आपको और देखेंगे। ये जो लकीर है, ये बड़ी वाली रेखा विकर्ण बन रही, यहाँ से देखिए त्रिभुज संख्या 9 और ये त्रिभुज संख्या 10। तो इस आकृति में कुल 10 त्रिभुज है। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या दूसरा, A + B का अर्थ ये है कि B A की बहन है। ठीक है, A - B का अर्थ है कि A जो है B का पिता है, ये भी सही है। A × B का अर्थ है B A का पुत्र है। आगे दिया A+, भाई प्लस 2 बार आएगा, एक बार बहन एक बार, इसको ना भाग मान लीजिएगा। मानने का मतलब है टाइपिंग की मतलब थोड़ी सी गलती हुई है। भाग करते B A का पति है। ठीक, ये आपको कुछ कोड दे दिया है। यदि व्यंजक, यहाँ पर एक व्यंजक दिया और आपको बताना है कि D का H से सही प्रकार किस प्रकार से संबंधित है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी आपको कोडेड ब्लड रिलेशन का प्रश्न मिलेगा, इसको सॉल्व करने का 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप जेनरेशन गैप निकालिए और दूसरा जेंडर निकालिए। आप इतना देखेंगे ना तो इतने से आपको 90% क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए कि भाई जनरेशन गैप और जेंडर से प्रश्न नहीं बन रहे, तब आप इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। अच्छा, जनरेशन गैप और जेंडर लगाना कब है, आप देखिएगा कि जितने भी विकल्प है ना सब अलग अलग दिखेंगे। अलग अलग कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे देखिए अंकल है, अंकल कहने का मतलब ये मेल है और इसमें जनरेशन गैप कितना है, इसमें +1 का है। ये भी मेल है और +1 का जनरेशन गैप है। देखिए यहाँ पे ये फीमेल है, ये -1 का जनरेशन गैप है और फीमेल है, +1 का जनरेशन गैप है। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन एक जैसे, तो ये अगर अंकल और पिता की कंडीशन जब फंसेगी ना, तब जाकर आप क्या करेंगे, इसमें फैमिली ट्री बनाएंगे। अन्यथा अगर जैसे मान के चलिए ये अगर इन दोनों में कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप आराम से टिक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, जेंडर। देखिए D H से कैसे संबंधित है, D का जेंडर निकालो। देखो J + G, इसका G + D इसका मतलब क्या है, देखिए G + D इसका मतलब है D बहन है। जब ये बहन हो जाएगी तो इसका मतलब है कि फीमेल होगी, मतलब पिता और अंकल यहाँ से एलिमिनेट हो गया। साथियों, आप लोग समझ पा रहे हैं ना इसमें क्या चीज़ें समझाई जा रही है। देखिए एक बार फिर से मैं डेटा को क्लियर करता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको सबसे पहले जेंडर निकालना है। देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे G + D का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया ना A + B का मतलब है B A की बहन है, मतलब D G की बहन हो जाएगी। जब ये बहन हो जाएगी तो इसका रिलेशन चाहे जो भी आएगा महिला वाला रिलेशन होगा, मतलब ये अंकल नहीं हो सकते और ये पिता नहीं हो सकते। अब भतीजी और आंटी में से कोई एक रहेगा। अब देखिए H + J × G और +D यही दिया था। प्लस का मतलब क्या है, बहन, तो जनरेशन गैप 0, जनरेशन गैप 0 कहने का मतलब एक ही जनरेशन में होंगे। क्रॉस का मतलब क्या है, ये पुत्र हो जाएगा, मतलब ये -1 हो जाएगा और यहाँ पर 0। अब देखिए
H से D तक अगर आप आ रहे हैं तो ये -1 है, लेकिन पूछा क्या गया है, D से H पूछा गया, तो आप उल्टा हो जाएंगे। जब उल्टा हो जाएंगे तो जो -1 है ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 होने का मतलब है ये आंटी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बिना फैमिली ट्री बनाए सेकंड भर में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं आता है तो आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर ये डेटा आराम से सीख सकते हैं। जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं ना, उसको मुश्किल से 2, 4, 6 सेकंड में आप डन कर लेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, जिस प्रकार अंगूर का संबंध फल से, ठीक है, अंगूर एक फल है, उसी प्रकार काली मिर्च का संबंध किससे? भाई इससे आसान प्रश्न तो रीजनिंग में मिल ही नहीं सकते। अंगूर एक फल है और काली मिर्च क्या है, मसाला है। आराम से आप टिक कर लेंगे। भाई दाल, सूखा मेवा, अनाज, ये सब थोड़े ना है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूपी पीसीएस 2025 के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज के बारे में बताया गया। इसमें आपको कुल 55 टेस्ट मिलेंगे। प्राइस मात्र 2399 रुपये। अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये तो सिर्फ टेस्ट सीरीज है, इसके अतिरिक्त ना आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। इस बिग रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स रहेगा, पेड क्विजेस रहेगा। आप इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं नंबर से। 2026 के लिए भी अभी से कोर्स चलने लगे, तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाला अक्षर समूह चयन कीजिए। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न। जब कभी भी आपको इसमें अल्फाबेट से रिलेटेड कोई प्रश्न मिलेगा, आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होना आवश्यक है। देखिए AOS दिया है, फिर आगे दिया है CQU और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट दिया है GUY और यहाँ पर दिया IWA। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। प्लेस वैल्यू 3 के बाद 3 मैं लिख रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 1, प्लेस वैल्यू 1 के बाद 3 के बाद 7 के बाद 9। समझ में आ गया होगा। 1, 3, 5, 7, 9। 5 मतलब ई से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू है। टिक करो, आगे बढ़ो। अगर 2, 3 होता तो चेक कर लेते। बाकी आप चेक करना चाहे तो आगे भी देख सकते। 15, 2, 17, 17 और 2, 19, मतलब एस लिख देंगे। 19, 2, 21 और 21, 2, 23। देखिए 19, 2, 21, 21 और 2, 23, डब्ल्यू हो गया। और यहाँ पे 25 और 27, 27 का मतलब ये लिखा जाता है, मैंने आपको कई बार समझा रखा है। चलिए अब अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये कमेंट करके बताना है। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 2, फिर 4, 25, 121, क्वेश्चन मार्क, 529 और यहाँ पर 961। देखिए ये 2 का स्क्वायर है 4, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 11 का स्क्वायर हो गया 121, आगे नहीं पता है, 23 का स्क्वायर 529 और 31 का स्क्वायर, 31 जो दिया 31 का स्क्वायर 961। अब अगर ध्यान से नंबर को देखें, प्राइम नंबर है, ये भी 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 प्राइम नंबर है, तो अगला जो आएगा वो भी प्राइम नंबर ही होगा। प्राइम नंबर होगा कहने का मतलब 324 और 256, ये तो नहीं हो सकता। या तो ये 19 आएगा या तो 17 आएगा। अब चेक कर लेते कौन आएगा। देखिए 2 के बाद 3 प्राइम नंबर आता है, लेकिन 3 को नहीं लिखा गया, सीधा 5 को लिखा गया। 5 के बाद 7 आता है, लेकिन 7 को न लिख के सीधा 9 को लिखा गया। 9 के बाद देखिए 13 आएगा, लेकिन 13 को न लिख करके अगला आप 17 लिखेंगे। ठीक, 17 लिखेंगे, 17 के बाद 19 है, फिर 23 आएगा। 17 का स्क्वायर 289, ऑप्शन डी हो जाएगा। टिक करिए, आगे बढ़िए। तो ये आज की क्लास रही। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस 2025 या 2026 की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।